हिंदी सिनेमा में हमेशा जब भी ये गाना बजता है आई एम अ डिस्को डांसर, तो सबसे पहले एक छवि आती है मिथुन दा सर की। और आज हमारे साथ है उनके बेटे मीमो चक्रवर्ती। आपका बहुत बहुत स्वागत है सर आधार मीडिया में। थैंक यू मैम। और आज हम पूरी फिल्म टीम के साथ है। नेन एकड़ उन्ना तेलुगु फिल्म में सर ने अपनी स्टार्टिंग की है। मैं सर ये जानना चाहती हूँ, इस फिल्म नेन एकड़ उन्ना, ये जो फिल्म है इसका हिंदी मीनिंग है मैं कहाँ हूँ। मैं आपको जानना चाहती हूँ कि आप उस फिल्म में कहाँ हैं और क्या कर रहे हैं। वेल एक्चुअली ये जो फिल्म है इट्स बेस्ड ऑन जर्नलिज्म एंड इट्स बेस्ड ऑन फीमेल जर्नलिज्म मोर इम्पोर्टेंटली। जैसे आप देख रहे हैं मेरे को स्टार्स आर सिटिंग टू माई लेफ्ट एंड माई राइट। तो ये जो कहानी है इट्स अ वेरी वेरी एंटरटेनिंग फिल्म। इसमें एक्शन है, इसमें थ्रिलर है, इसमें इमोशन है, इसमें ड्रामा है, सस्पेंस है। एंड जैसे कि आप देख रहे हैं कि इट्स अ वेरी स्टार स्टडेड फिल्म। हमारे फिल्म में आई हैव बीन वेरी फॉर्चुनेट नॉट जस्ट टू वर्क विद मीरा एंड साशा बट ऑल्सो विद दीज अमेजिंग एक्टर्स। तो ये जो कहानी है इट्स आई एम ऑल्सो प्लेइंग अ जर्नलिस्ट इन द फिल्म एंड वी आर ऑल्सो ट्राइंग टू पोर्ट्रे two things which are very very important, that how hard it is to be a journalist, for you. I want to say sir, please I want to introduce within Hindi. हाँ ठीक है। हाँ तो इस फिल्म में हम ये दिखाना चाह रहे हैं कि जर्नलिज्म कितना कठिन होता है, बिकॉज हमें लगता है कि जर्नलिज्म यही है कि आप बस जो भी कोई इंसिडेंट हो गया आप जाके उधर माइक और कैमरा के सामने जाके पहुंच गए और आप बस हमें न्यूज़ दे रहे हैं। बट इस फिल्म में हम वो दिखाना चाहते हैं कि हाउ रिस्की जर्नलिज्म इज़, हाउ डेंजरस जर्नलिज्म होता है, कितने रिस्क उठाने पड़ते हैं एंड बीइंग अ फीमेल जर्नलिस्ट इनको कितनी मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। दैट इज़ द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस फिल्म एंड मोर इम्पॉर्टेंटली उससे ज़्यादा आई थिंक हमारा जो फिल्म का मैसेज है वो है वुमेन एम्पावरमेंट। हमें लगता है कि हम शहरों में रहते हैं, वहाँ पर औरतें काम करती है एंड दे गेट गुड जॉब्स, गुड पे, बट आप जितने आप टीयर 2 टीयर 3 गाँव में जाओगे उधर हालात अभी भी बहुत डिफिकल्ट है औरतों के लिए, अनफॉर्चुनेटली। हम लोग हमें लगता है कि हम मॉडर्न सोसाइटी में आ गए जहाँ पर हम इक्वालिटी की बात करते हैं, बट ऐसा नहीं है। तो हम चाहते हैं कि इस फिल्म से कहीं ना कहीं कोई ना कोई मोटिवेट हो जाए कि वो अपने सपनों के लिए लड़े, क्योंकि किसको हक नहीं है अपने सपनों के लड़ने के लिए। अगर आप किसी से भी पूछा, अगर वो बोले नहीं मुझे सुपरस्टार बनना है या मुझे डॉक्टर बनना है या मुझे लॉयर बनना है, क्यों नहीं, एटलीस्ट आपको कोशिश तो करना चाहिए। आपकी फैमिली, आपके फ्रेंड्स, आपके हालात आपको सपोर्ट करना चाहिए कि यस मैं चाहता हूँ कि आप करो ये, एटलीस्ट आप ट्राई करो। तो इस फिल्म में हमारा मैसेज वो बहुत स्ट्रांगली हमने ट्राई किया कन्वे करने एंड आई होप कि जब 20th Feb को लोग जाके फिल्म देखें, स्पेशली द वुमेन, उनको ये फिल्म अच्छी लगे। मैम आपने साशा मैम आपने इसके अंदर फीमेल जर्नलिस्ट का रोल किया है। वो किरदार कैसा था और क्या क्या स्ट्रगल करना पड़ा आपको इस फिल्म में? पहले तो थैंक यू पूरे कास्ट और क्रू को, मैं बहुत थैंक यू बोलना चाहूँगी। उन्होंने बहुत मतलब कंफर्टेबल बना दिया इतने अनकंफर्टेबल सिचुएशन को भी, क्यों जहाँ की मैं अभी इस पोस्टर में तो है नहीं खैर, बट मैं हाँ उल्टी लटकी हूँ और बहुत चैलेंजिंग था। सो आई जस्ट वांट टू नो, सॉरी, इस पोस्टर को देख के लग रहा है कि बहुत ही बोल्ड लड़की है जो जर्नलिस्ट फील्ड में आई है। लाइक इस तरह की लड़कियां हैं जो सक्सेस पा सकती हैं। कैज इट राइट कि जब स्ट्रॉन्ग होती हैं लड़कियां वो तभी जर्नलिस्ट को सक्सेस कर पाती हैं? आई थिंक जर्नलिज्म बहुत ही इम्पॉर्टेंट एक पहलू है हमारे समाज का, और अभी दिक्कत ये चल रही है कि सबको पता है कि काफ़ी रोक टोक है जर्नलिज्म पे। तो जिस समय पर ये पिक्चर निकल रही है आई थिंक बहुत ही सेंसिटिव समय है और बहुत सेंसिटिव टॉपिक पर पिक्चर बनाई है। और हमारे जो डायरेक्टर हैं उन्होंने काफ़ी एक चैलेंज एक्सेप्ट किया है कि ऐसा दर्शाएं कि समाज में क्या हो रहा है, उसको इतने सॉर्ट ऑफ ड्रामेटिक वे में दर्शाना मुश्किल काम है। तो मुझे तो मैं कहाँ से शुरू करूँ बहुत कठिन था, बहुत ही मुश्किल काम था। इस फिल्म में आपका स्ट्रगल कितना और कहाँ से शुरू हुआ था, मैं वहाँ से जानना चाहती हूँ। स्ट्रगल कहाँ से शुरू हुआ था इस फिल्म में एक्चुअली? अच्छा, पिक्चर के जो स्टोरी लाइन में की बात कर रहे हैं। यस। तो स्टोरी में जो है मुझे शुरू से ही आपको दिखाया गया है कि किडनैप कर लिया है मुझे। तो वो शुरू से ही मैं किडनैप्ड की पोजीशन में हूँ और मुझे किडनैप करके एक बंद कमरे में उल्टा लटका दिया जाता है
और मैं वहाँ से कैसे एस्केप करती हूँ, कैसे अपने आप को बचाती हूँ और निकल पाती हूँ, उसकी कहानी है ये। तो शुरू से एंड तक काफ़ी मतलब ग्रिपिंग है। और जैसे दिखाया गया है पोस्टर में, बहुत सारे हमारे पास दिग्गज लोग हैं इस पिक्चर में जिन्होंने मेरा साथ दिया, उसके लिए मैं बहुत आभारी हूँ। और होपफुली लोग भी साथ देंगे, तो काफ़ी मज़ेदार था। एग्जैक्टली जैसे कि मीमो सर ने भी बोला कि फ़ीमेल के लिए इस फील्ड में आना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है। एंड यू नो व्हाट, जब मैंने डिसाइड किया था कि मुझे जर्नलिज्म करना है एंड आई बिलोंग्स फ्रॉम गाज़ियाबाद, तो तभी रिसेंटली केस हुआ था कि एक जर्नलिस्ट को मार दिया गया था उसके घर में घुस के। तो माई मामा वॉज स्केयर्ड, कहती नहीं करवाना मुझे ये, लाइक आई फाइट इन माई हाउस, लाइक नहीं मुझे तो करना ही है, करना ही करके। स्टिल मेरी मम्मा पापा, अब तो मैं एंटरटेनमेंट फील्ड में हूँ, इफ़ एन केस अगर मैं पॉलिटिक्स फील्ड में जाती तो हर किसी के पेरेंट्स वरी होते हैं। सो व्हाट डू यू थिंक अबाउट इट? देखिए, अभी समय तो ऐसा चल रहा है जहाँ पे मतलब आप अपने बच्चों को कुछ और इंस्ट्रक्शन देते हैं, औरों के बच्चों को कुछ और समझते हैं। तो इस पिक्चर से मैं ये बोलना चाहूँगी कि आई होप हर लड़की, देखो जो किरदार मैंने निभाया है वो ये मैं तो हूँ नहीं, ठीक है, मैं ऐसे तो शायद ही कभी करूँगी किसी को, मैं तो जाके सीधे कुर्सी के नीचे छुप जाऊँगी, है ना। पर ये जो है, नहीं मजाक कर रही हूँ, पर ये जो मैं कह रही हूँ, ये जो किरदार है ये बहुत ही, इसमें आई होप कि हर पेरेंट अपनी बेटी को देखे और अपनी बहन को देखे और इससे प्रेरित हो और समझे कि देखो हर किसी की बेटी अपनी बेटी होती है जी। तो ये होपफुली इस पिक्चर में समझ में आएगा लोगों को कि किसी की भी बेटी या किसी की भी बच्ची को आप पराया समझ के अगर समाज ऐसे ही करता रहेगा तो कभी हम आगे बढ़ नहीं पाएंगे जी। तो मैं चाहती हूँ कि ये बिल्कुल बंद हो जानी चाहिए ऐसी सोच कि वो तो उनकी लड़की है, उनकी बेटी ने ऐसा कर दिया, वो आपकी भी बेटी हो सकती है ना। बिल्कुल। और आई थिंक औरतों के डिसीजंस को रिस्पेक्ट करना ये बहुत ज़रूरी है। जी। दूसरों की तारीफें हमेशा करते हैं कि उसके बच्चे नहीं कर दे, जब खुद के बच्चे करे तो कहीं ना कहीं पेरेंट्स डरते ही हैं, रहता है। तो ये जो दोगलापन है समाज में, ये बहुत परेशानी कर रहा है। क्या लगता है मीमो सर, इसको कैसे चेंज कर सकते हैं? देखिए मैम, एक्चुअली ये जो टॉपिक है व्हेन इट कम्स टू वुमेन एम्पावरमेंट, चलो एम्पावरमेंट भी नहीं कहूँगा, वुमेन अपॉर्चुनिटीज़, आई थिंक जैसे आपने अपनी कहानी बताई। यस। देखिए, एज आई हैव अ सिस्टर, आई हैव अ वाइफ, आई हैव अ मदर, तो मैं कहीं ना कहीं उस चीज़ से रिलेट कर सकता हूँ कि मैं तो ऑफ कोर्स आई नो कि एज अ मैन आई हैव टू प्रोटेक्ट देम, बट ये जस्ट बिकॉज आई नो आई कैन प्रोटेक्ट देम, इसका मतलब ये नहीं है कि वो बेसहारा है। यू नो व्हाट आई मीन, कि वो खुद अपने सपनों के लिए उनको लड़ना चाहिए, उनको मौका देना चाहिए। आई थिंक सबसे, देखिए आपको मिले ना मिले वो किस्मत की बात है, बट अगर आपको पता है कि आपको ये मौका मिल रहा है, एटलीस्ट वो उस टेंशन से आप दूर हो, यू नो। एंड ऑफ कोर्स देखिए, एज पेरेंट्स कौन चाहेगा कि उनके बच्चे को कुछ गलत हो जाए, कि उनको कुछ हार्म हो जाए? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। मैं आज भी मेरी मॉम और मेरा रिश्ता ये है कि मॉम अभी अमेरिका में, बट मैं जब भी उठता हूँ मैं उनको गुड मॉर्निंग मैसेज भेजता हूँ। जब भी मैं कोई ऑफिस, कोई समझो स्टूडियो, कोई ऑडिशन के लिए गया तो उनको बोलता हूँ कि मैं पहुँच गया। सी दैट्स द रिलेशनशिप वी शेयर, बट एज अ मदर उनको भी वो कंफर्ट चाहिए कि मेरा बेटा निकला है घर से, वो सही सलामत पहुँच गया, और वो हम सब चारों बच्चों के लिए ऐसा ही है उनका। तो आई अंडरस्टैंड दैट फीलिंग, बट ये भी एक है कि जैसे साशा ने कहा कि देखिए एज अ मैन मैं कभी आप लोग के प्रॉब्लम से रिलेट नहीं कर पाऊंगा, बिकॉज मुझे बहुत प्रिविलेजेस है बीइंग अ मैन इन अ मैन्स वर्ल्ड, जो गलत है। आई बिलीव दैट वी हैव टू स्पीशीज, यू नो, सब दोनों इक्वल है, ना कोई बड़ा है ना कोई छोटा है, वी बोथ नीड ईच अदर। तो द प्लेइंग फील्ड ऑल्सो हैज़ टू बी दैट ओनली। सोच बदलनी चाहिए। जैसे आपने मुझे कहा कि इसका इलाज क्या है, आई थिंक इट्स द थिंकिंग कि इफ अगर कोई ऑफिस में अगर कोई मेल और फीमेल है, they both are equally talented for the job. ऐसा नहीं कि बिकॉज वो औरत है तो उनको दो, या फिर वो आदमी तो उसको दो। लुक एट देयर क्वालिफिकेशंस, लुक एट देयर पैशंस, वो बहुत इंपॉर्टेंट। जैसे अभी आप अगर मीरा से पूछो तो बहुत ही पैशनेट लड़की है, उसको पता है कि उसको क्या करना है, एंड शी इज आउट हियर प्रूविंग हरसेल्फ। सेम थिंग गोज विद साशा, यू नो। जैसे आप ये जो पोस्टर्स देख रहे हैं, दिस इज अ वेरी यू नो एक्शन फिल्ड इंटेंस पोस्टर्स, बट अगर जैसे आप ट्रेलर देखोगे, साशा's कैरेक्टर इज टाइड अपसाइड डाउन। पूरी पिक्चर में वो उसको उल्टा लटकाया है। देखिए, देखने में अच्छा विजुअल है,
बट इमेजिन व्हाट शी हैड गॉन थ्रू। या एक मुझे याद है कि जब मुझे एक स्टंट ऐसा करना था एक दूसरी फिल्म के लिए, मैं 10 मिनट ऐसा रहा था उल्टा और मेरी हालत खराब हो गई थी। इस फिल्म में पूरे टाइम इनका जो कैरेक्टर है, शी इज फोर्स्ड टू बी अपसाइड डाउन। जी तो देखने में तो विजुअल है, बट इमेजिन दैट स्ट्रेस, इमेजिन वो कठिनाइयाँ, जी बट नो कंप्लेन, शी इज स्माइलिंग, शी इज हैप्पी। दिस इज वुमेन पावर। दिस इज, आई बिलीव कि हम अंडर एस्टिमेट करते हैं औरतों की ताकत को, यू नो, उनके इरादों को। अगर हमने उनको मौका दे दिया, अगर हमने वो डिस्क्रिमिनेशन छोड़ दिया, तो आई थिंक इट विल बी सो मच बेटर। और मैं चाहता हूँ कि वो हो, इस फिल्म से वो हो। ग्रेट। मैम आपका क्या ओपिनियन है इसमें? मूवी के बारे में या कि लड़कियां किस तरह जर्नलिस्ट फील्ड में अपने आप को सक्सेस कर सकती हैं? लड़कियाँ, ऑफ कोर्स विमेन एम्पावरमेंट इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट। तो क्या बताऊँ, आई एम स्पीचलेस एक्चुअली, लाइक वेरी इंपॉर्टेंट। हमारा मूवी है ना, लाइक वुमेन एम्पावरमेंट और जर्नलिज्म के बारे में है जी। तो like you know how to be independent on their feet and how to make their own choices and how to pursue their own dreams. It's all about that, like you know, then to get the confidence and to live freely, you know, that kind of message they're giving from the movie. आपका इस फिल्म में बहुत ही छोटा सा किरदार है बट बहुत ही इम्पोर्टेंट है, मैं जानना चाहती हूँ उसके बारे में। या मेरा रोल है इसमें, लाइक वेरी इंपॉर्टेंट रोल है, वेरी इम्पैक्टफुल रोल है, वेरी शॉर्ट। जी। इट्स like you know, director is ending the movie with my role only, like he is giving the message through my role only, like Chitra. I am also an aspiring journalist in the movie, like you know, I get inspired by Sasha. I mean, like Jhansi. Yeah. Sasha's character name is Okay. Jhansi in the movie. So yeah. So see what, जो जैसे आपने कहा कि they are two sides of the same coin. Yes. Sasha's character Jhansi जो है, she is the motivation for Chitra's character. But ये वही तभी होता है when Sasha's family in the film Yes. उसको support करते कि नहीं करते, जो आप of course 20th को देखेंगे। जी। तो you see everything is connected. अगर हम लोग ने वो opportunity दी, जी। अगर they inspire so many others. हम भी वही चाहते हैं इस फिल्म से कि यार when the women, when the wives, the sisters, daughters जो सब जाके फिल्म देखे, अगर हमने एक को भी इंस्पायर कर दिया कि नहीं, मैं अगर झांसी कर सकती है, अगर चित्रा कर सकती है, तो मैं भी कर सकती हूँ। जी। आई थिंक वो हमारी फिल्म की सबसे बड़ी सक्सेस है कि हमने वो कर पाया। क्योंकि सर सच में लगता है कि राजनीति फील्ड में लड़कियों के लिए जर्नलिस्ट और ये पूरा से किरदार निभाना, उनके सारे ऐसा उनके एविडेंस को इकट्ठा करते हैं, बहुत ही ज़्यादा रिस्की होता है। अब पॉलिटिक्स फील्ड में अगर कोई भी इंसान उतरता है तो क्या सच में, क्या चाहे मैन हो चाहे वीमेन हो, दोनों के लिए कॉम्प्लिकेटेड होता है ये? देखिए कॉम्प्लिकेशन तो हर जगह है, रिस्क तो आप कोई भी प्रोफेशन में जाओ रिस्क तो है ही। पर जैसे कि आपको मैंने कहा कि एज अ मैन हमें आइडेंटिफाई किया जाता है विद लेबर, कि हमें काम करना है, यू नो, बिकॉज दैट इज द स्टीरियोटाइप जो बहुत बरसों से चलता आ रहा है। जो कोई उसमें कुछ गलत बात है नहीं। मैं नहीं कह रहा हूँ कि मेन शुड बी एट होम एंड सिर्फ औरतों को काम करना चाहिए। आई बिलीव दैट बोथ शुड वर्क, बट व्हेन इट कम्स टू वुमेन, आज के जमाने में क्या है, जो सैडली क्या है कि एज आई सेड वुमेन आर डिस्क्रिमिनेटेड वेरी इजीली। इससे क्या होगा, यू नो, ये क्या कर पाएगी, अरे यार क्यों, तुम शादी कर लो, तुम ये कर लो। एग्जैक्टली, शादी करना बुराई नहीं है, बट शादी के बाद भी जैसे मेरी वाइफ, शी गॉट अनुपमा शादी करने के बाद, यू नो, हम मेरे इन लॉज, मेरे मॉम डैड ने, इनफैक्ट मेरे डैड ने कहा था, ये मैं कहना चाहता हूँ कि मैडी अगर आपको काम मिले, अच्छा काम मिले तो प्लीज करो। तो इट वाज माय फादर हु एनकरेज्ड हर, तो उनको वो ये थॉट याद था, and when she got Anupama we all supported her and look where she is today, है ना? तो the point is कि again I'm not trying to prove that we are great or नहीं, I चाहता हूँ कि सब ऐसा सोचे जी कि don't discriminate them just because they're women, you know, कि उनमें बहुत से talents हैं, बहुत सी खूबियाँ। We have one of a lady stuck in space, अभी भी वो उधर ही है हमारे इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में। Yes. तो that proves कि यार women can do everything what a man can do. Yes, बस sir, sure. उन्हें opportunity देना चाहिए। Yes, and sir. stop with the tags, with the discrimination. You Yes, know what I sir. mean? Yes. वही।
सर आप तेलुगु फिल्म में फर्स्ट टाइम आपने किया है जी। सो इसका ऑफर कैसे मिला और जब आपको ये ऑफर मिला तो आपने क्या सोचा फर्स्ट और मैं किस तरह करूँगा बिकॉज ऑफ यू डोंट अंडरस्टैंड तेलुगु जी। या तो जब इस फिल्म में करने का किरदार का मौका मिला तो कैसा रहा वो आपका एक्चुअली देखिए experience? मैं ऊटी में रहा हूँ बहुत साल, यू नो, तो मेरे लिए तमिल तेलुगु में समझ में आती है मुझे, जी पूरी नहीं 60-70% मैं समझ लेता हूँ, जी बोलने में मुझे दिक्कत होती है, बट मेरा एसोसिएशन हमेशा साउथ फिल्मों से रहा है बहुत बड़ा। व्हेन आई वाज ग्रोइंग अप मैंने जितनी भी साउथ की फिल्में मैं सब देखता था, आज भी जी। देखता हूँ। तो जब मेरे पास ये फिल्म का ऑफर आया, मुझे सबसे पहले इस फिल्म की कहानी बहुत अच्छी लगी। ओह और इस कहानी में क्या है, बिसाइड्स द ग्रेट टैलेंट, इस कहानी में बहुत ट्विस्ट है। जी एक ट्विस्ट खत्म हुआ, दूसरा ट्विस्ट आ जी। गया, आपको लगा कि अभी पिक्चर सॉल्व हो गई, फिर एक और ट्विस्ट आ गया। जी। तो मैं क्या करता हूँ, जब भी मैं कोई फिल्म साइन करता हूँ, मैं ऑडियंस के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचता हूँ ओह कि अगर मैं ये पिक्चर जाके देखूँ, क्या मैं देखूंगा इस फिल्म को? बिकॉज देखिए क्या होता है कि हम सब हार्ड वर्क करते हैं, हम सब ऑफिस जाते हैं, हम सब यू नो ब्रेड अर्नर्स हैं। Yes, तो sir. जो पैसा हम कमाते हैं वो हमारी मेहनत की कमाई का है। बिल्कुल सर मैं आपको कह रहा हूँ, मैं दर्शकों को कह रहा हूँ कि अपनी मेहनत की कमाई का पैसा डालकर आप मेरी पिक्चर देखो, तो इट्स अ वेरी बिग आस्क, आप समझे? तो मैं हमेशा सोचता हूँ कि नहीं यार, क्या ऑडियंस इस फिल्म को देखेगी, क्या उन्हें पसंद आएगी? तो जब वो मुझे सब हाँ, जब मुझे अच्छा लगता है तब मैं जाके फिल्म को हाँ बोलता हूँ। तो मैंने जब ये कहानी सुनी, मैंने लगा वाह बहुत अच्छी कहानी है, इट्स अबाउट वुमेन, इट्स अबाउट यू नो challenges, and of course as an entertainment value, cast, action, drama, emotion, music, thriller, सब कुछ है इस फिल्म में। यस सर So that's why I said yes. ग्रेट सर सर आपकी वाइफ जबकि बहुत फेमस है यहाँ पे, बिल्कुल। सो क्या होता है कि कभी दूसरी लैंग्वेज है उनकी और आपकी दूसरी लैंग्वेज है, कितना इंस्पायर हुए आप उनसे जब वो इस इंडस्ट्री में काम करती है? मैं तो उनसे एवरीडे इंस्पिरेशन लेता हूँ, बिकॉज आज भी शी इज़ वन ऑफ द बिगेस्ट पिलर्स ऑफ माई लाइफ। जी क्योंकि इतने उन्होंने इधर आई थिंक 6 या 7 तेलुगु फिल्में की है, उन्होंने कन्नड़ा भी की है, उन्होंने इंटरनेशनल जर्मन फिल्म भी की है, एंड अभी उन्होंने हाल ही में अनुपमा किया। तो शी इज़ जस्ट वन फुल डायनामाइट पावर परफॉर्मेंस वाली औरतें हैं वो, एंड शी इज़ वेरी ड्रिवन, बहुत फोकस्ड है, बट उनको बैलेंस करना बहुत आता है, यू नो, द वर्क एंड द फैमिली लाइफ। जी। तो मैं उनसे वो इंस्पिरेशन लेता हूँ। लाइक इवन व्हेन आई सी साशा एंड मीरा, आई थिंक दे just don't define women, they are the pillars of women today, because Yes. क्या होता है कि to have that balance, हमें क्या लगता है कि सिर्फ काम ही हमें कंप्लीट करता है, बट वो गलत है। हमारी फैमिली भी हमें कंप्लीट करती है, जी हमारा अपनापन भी हमें कंप्लीट करता है। जी There are so many things जो हमें कंप्लीट करती है, एंड when you can learn कि उसको डिवाइड कैसे करना जी। है, कि अभी मैं काम पर हूँ तो काम है, बट जब मैं घर पर हूँ मैं घर पर हूँ, यस तो वो बैलेंस करना आई थिंक इट्स अ वेरी बिग थिंग। वेरी बिग थिंग यस, यस तो मैं उनसे वही इंस्पिरेशन लेता हूँ कि हाउ शी बैलेंसेस एवरीथिंग। जब आपको सर इस फिल्म का ऑफर मिला था तो क्या आपने डिस्कस किया था मैम से? यस ऑफ कोर्स, मैंने उनसे डिस्कस किया था और उन्होंने कहा था कि तुम्हें ज़रूर ये करना चाहिए, बिकॉज 2 things, वन के यू नो टू गेट एक्सेप्टेंस फ्रॉम द तेलुगु इंडस्ट्री, Yes. बिकॉज मुझे बहुत शौक है साउथ फिल्मों का, एंड अभी जैसे देखिए एक्चुअली मैं अभी साउथ फिल्में मुझे कहना भी नहीं चाहिए, बिकॉज अभी इज जस्ट फिल्म, Yes. हाँ अभी पैन इंडिया हो गया, बिकॉज अभी जैसे हमारी ये फिल्म है, जैसे दूसरी फिल्में वो सब अभी मुंबई में लगती जी। है, सब नॉर्थ इंडिया में लगती है, जी। उनके रिस्पेक्टिव भाषाओं में लगती है, जी सबटाइटल्स होते हैं, बट अभी वो डिवीजन चला गया है, जो बहुत ही अच्छी बात है। अभी हम सब एक हो गए, इट्स जस्ट द कंबाइंड इंडियन फिल्म इंडस्ट्री, ग्रेट जो बहुत मुझे खुशी देता है। तो बट आई वांट के, बिकॉज मुझे साउथ के लैंग्वेजेस से इतना लगन है, तो मैं चाहता हूँ कि इसके थ्रू आई गेट एक्सेप्टेड बाय द पीपल, एंड होपफुली आई प्ले अ विलन, बिकॉज मुझे विलन बनने का एक मुझे मौका चाहिए। आई वॉन्ट टू प्ले द बैड गाय, बिकॉज क्या होता है देखिए आज के ज़माने में ना परफॉर्मेंस ओरिएंटेड फिल्में आ रही है, यू नो, इट्स ऑल अबाउट परफॉर्मेंस। अभी जैसे ये सब बड़े बड़े स्टार्स जो हमारे हैं, दे आर सुपरस्टार्स, पर जैसे हम सब लोग वी कैन बिकम एक्टर्स, हमें वो मौका मिल सकता है, इसने परफॉर्मेंस अच्छी की, यस सर तो अगर वो मौका मिल जाए ना तो आई बी द हैप्पीएस्ट। ग्रेट सर सर मैं ये पूछना चाहूँगी, आपने बोला कि साउथ इंडस्ट्री की आपको फिल्में पसंद आती हैं, सो आपके फेवरेट एक्टर कौन से हैं, एक्टर और एक्ट्रेस बोथ? देखिए एक्ट्रेस में जब मैं बड़ा हो रहा था तो ज्योतिका मेरी फेवरेट एक्ट्रेस थी, बिकॉज उन्होंने बहुत सी अलग अलग फिल्में की थी एट हर टाइम, यू नो, एंड इट वाज अ वेरी चैलेंजिंग टाइम फॉर वुमेन, बट उन्होंने किया था। आज भी मैं विक्रम का बहुत बड़ा फ़ैन हूँ, विजय सर का बहुत बड़ा फ़ैन हूँ, और ऑफकोर्स इन तेलुगु में प्रभास सर का बहुत बड़ा फ़ैन हूँ। इनफैक्ट डैड प्रभास के साथ अभी फिल्म कर रहे हैं फौजी, जो अभी शूटिंग शुरू होगी तेलुगु फिल्म में, great. हाँ,
तो मैं बहुत एक्साइटेड हूँ उसके लिए. होपफुली आई विल गेट टू मीट हिम आल्सो. Great. तो यस, तेलुगु में कोई ऐसा डायलॉग जो आपको सबसे ज्यादा पसंद है? डायलॉग तो ऐसा कुछ नहीं, बट फिल्म में ऑफ कोर्स RRR इज वन ऑफ द टॉप. एंड हालांकि मैं कल की आई थी लास्ट ईयर, ओह तो हाँ उस वक्त मैं खाकी की शूटिंग कर रहा था कोलकाता में. जी. तो मैं और मेरे बॉयज, मेरे स्टाफ, हम लोगों ने जाके देखी कि यार नहीं देखनी तो है, बिकॉज यू नीड टू कॉन्ग्रेचुलेट सिनेमा. जैसे आप कल की देखे, ऐसे ग्राफिक्स आप हॉलीवुड फिल्मों में नहीं देखते हो यस जो आपने इसमें देखी. सो सच अ गुड फीलिंग कि यार हमारी फिल्में आर इन द ग्लोबल मैप, इन द मैप, sir. and because of these makers, so you need to give them that respect and congratulate them by going and watching their films. ग्रेट सर. सो विद दिस क्लोजिंग आई वांट कि आप तेलुगु में कोई तो डायलॉग जरूर बोलिए प्लीज. कौन सा डायलॉग, कौन सी इस फिल्म का? इस फिल्म का या किसी भी फिल्म का जो आप तेलुगु में काफी अच्छे से बोल सकते हैं. तेलुगु में मैं तो आई डोंट वांट टू मगल अप तेलुगु, बट यस मैं ये इतना आपको कहना चाहूँगा कि आपने क्वेश्चन पूछा है. होपफुली जब आप लोग जाके हमारी फिल्म देखेंगे 20th Feb को और पिक्चर चल जाए और आप लोग हमें मौका दे वापस तेलुगु में आने का, नेक्स्ट फिल्म जो होगी उसमें तो क्या डायलॉग, क्या पूरा मोनोलॉग बोल दूंगा मैं आपके लिए. ग्रेट सर. सो ये वाली फिल्म हिंदी और तेलुगु दोनों में रिलीज होने वाली जी है. जी जी. ग्रेट. तो पहले तेलुगु में रिलीज होगी, जी. उसके 1 महीने के बाद हम प्लान कर रहे हैं कि हिंदी में लग जाए. हिंदी टाइटल सर? इसमें है प्रेस्टिट्यूट. 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 तो बिकॉज इट्स ऑन जर्नलिज्म तो इसलिए रखा है प्रेस्टिट्यूट. ओके. थैंक यू सो मच सर. थैंक यू.